हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। पिछले वीडियो में हमने कंस्ट्रक्टर फिनिश करा था। हमने देखा था कंस्ट्रक्टर क्या होता है और कंस्ट्रक्टर के बाद हमने एक एग्जांपल, एक इम्प्लीमेंटेशन उसका पाइचार्म के अंदर देखा था, राइट। नेक्स्ट हम क्या करने वाले हैं, आज का जो हमारा टॉपिक होगा एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है, दैट इज कॉल्ड सुपर मेथड इन कंस्ट्रक्टर। सो सुपर मेथड क्या होता है? सुपर इज अ बिल्ड इन मेथड विच इज यूजफुल टू कॉल अ सुपर क्लास कंस्ट्रक्टर और मेथड फ्रॉम सब क्लास। मतलब एक ऐसा मेथड, एक ऐसा बना हुआ मेथड जो ऑलरेडी पाइथन में डाल दिया गया है, पहले से ही बना हुआ है, जिससे हम सुपर क्लास का जो कंस्ट्रक्टर है उसको कॉल कर सकते हैं, या फिर मेथड किसी भी सब क्लास में से कॉल कर सकते हैं। जैसे जब हमने पिछला वाला एग्जांपल देखा था, ये वाला, जिसमें हम क्या कर रहे थे, एक प्रॉपर्टी हमने बनाई थी और उस प्रॉपर्टी के अंदर से हम एक और क्लास बना के उस चीज़ को कॉल कर रहे थे। अब इसी चीज़ को ओवरकम करने के लिए, इसी चीज़ को इफेक्टिव तरीके से यूज़ करने के लिए हम क्या करेंगे, सुपर मेथड का यूज़ करेंगे। एनी कंस्ट्रक्टर रिटर्न इन सुपर क्लास इज नॉट अवेलेबल टू द सब क्लास। मतलब जो भी हम सुपर के अंदर लिखेंगे वो सब क्लास को अवेलेबल नहीं होगा। किस केस में? अगर सब क्लास हमारा एक कंस्ट्रक्टर है, राइट। मतलब जब भी मैं सुपर क्लास में कोई भी चीज़ परफॉर्म, अभी हम जब प्रैक्टिकल करेंगे आपको आ जाएगा समझ में। आप बस ये देखिए इसका सिंटेक्स क्या होता है। अगर मैं इसको कॉल करूं, इनिट तो हमारा सिंपल है, ये तो मेरा कंस्ट्रक्टर के लिए यूज होता ही है, बस उसके पीछे सुपर मेथड लगानी है। अब चलते हैं पाइचार्म में और इसका एग्जीक्यूशन देखते हैं। यहाँ पर एक फाइल बनाते हैं सुपर नाम से। अब जो भी भैया हमने अभी रामायण पढ़ी उसका एक इम्प्लीमेंटेशन देखा जाएगा। सपोज मैं एक, हम पुराने एग्जांपल अगर लें फादर का और सन का, तो उसमें हमने क्या करा था, एक हमने क्लास बनाई थी स्टूडेंट नाम, फादर नाम से। उस फादर क्लास के अंदर मैंने क्या करा था, कुछ उसकी प्रॉपर्टी दी थी, डेफ डबल अंडरस्कोर इनिट डॉट सेल्फ। उसके बाद मैंने क्या करा था, मैंने करा था सेल्फ डॉट प्रॉपर्टी, और उस प्रॉपर्टी के अंदर मैंने कुछ पर्टिकुलर वैल्यू दी थी 80,000 समथिंग। अब यहां पर चेंज क्या होगा, अब इस प्रॉपर्टी को, ये तो हमारा बेसिक मेथड था, लेकिन अब इसको थोड़ा और इफेक्टिव तरीके से करने के लिए हम क्या करेंगे, कॉमा करके यहां पर एक एट्रीब्यूट देंगे हम प्रॉपर्टी नाम से। इस प्रॉपर्टी में इनिशियल वैल्यू मैं दे दूंगा 0, राइट। अब मैं सेल्फ डॉट प्रॉपर्टी को कॉल करूंगा और उसके अंदर मैं ये वाला, ये जो मतलब सेल्फ डॉट प्रॉपर्टी, ये जो मेरे चीज है, इसको एक्सेस करने के लिए इस बेस क्लास के अंदर मैं क्या करूंगा, ये वाली प्रॉपर्टी को इक्वल टू में रख दूंगा। मैं यहाँ पे लिखूंगा PROPERTY प्रॉपर्टी। इसने प्रॉपर्टी ली। अब मैं क्या करूंगा, इस प्रॉपर्टी को डिस्प्ले करवाऊंगा। डेफ डिस्प्ले अंडरस्कोर अंडरस्कोर मेरी प्रॉपर्टी जो मैंने ऊपर बताई है, और या इसकी जगह सॉरी डबल अंडरस्कोर नहीं, नॉर्मल डिस्प्ले अंडरस्कोर प्रॉपर्टी, और उस प्रॉपर्टी के अंदर सेल्फ लगा। सेल्फ लगाने के बाद मैं अब वो स्टेटमेंट लगाऊंगा जो मैंने वहां यूज करी थी, कौन सी, फादर्स फादर प्रॉपर्टी की, मतलब जो फादर की प्रॉपर्टी थी। इस स्ट्रिंग को बंद करूंगा। इसके बाद मैं करूंगा कॉमा सेल्फ डॉट प्रॉपर्टी, राइट। यहां तक की तो स्टोरी आपको क्लियर है, ये हमने प्रीवियसली डिस्कस करी थी। अब हम क्या करेंगे, अब हम एक सन नाम से क्लास बनाएंगे, क्लास सन, बेटर नाउ। अब ये क्या करेगा, ये सारी प्रॉपर्टी, ये जो चीजें मैंने डिफाइन करी है, ये सब मैं इसके अंदर इनहेरिट कर दूंगा सन क्लास के अंदर। तो इस ये करने से क्या होगा, जितनी भी फादर की प्रॉपर्टी थी वो सन में आएगी। अब मैं क्या करूंगा, एक फंक्शन बनाऊंगा, डेफ अंडरस्कोर अंडरस्कोर इनिट सेल्फ। अब ये सेल्फ फंक्शन क्या करेगा, प्रॉपर्टी जो मेरी ऊपर प्रॉपर्टी मैंने दी थी उसमें हम क्या करेंगे, प्रॉपर्टी 1 इज इक्वल टू 0 कॉमा प्रॉपर्टी
में इज इक्वल टू 0, ये मैं वैल्यू प्रोवाइड कर दूंगा। अब यहाँ पर हुआ क्या, यहाँ पर मैंने क्या करा, यहाँ पर सेल्फ एट्रीब्यूट मैंने लिया था, सेल्फ के अंदर मैंने दो एट्रीब्यूट्स पास करे सेल्फ के बाद, एक तो प्रॉपर्टी 1 जिसकी वैल्यू कुछ ना कुछ होगी, और फिर मेरी दूसरी प्रॉपर्टी जिसकी वैल्यू इनिशियली 0 थी। अब सुपर के बाद, अब इसके बाद मैं क्या करूँगा, इसके अंदर मैं लगाऊंगा हमारा सुपर कीवर्ड जो हमने पीछे डिस्कस करा था, सुपर डॉट ये प्रॉपर्टी 1 जो मैंने लगाई थी, प्रॉपर्टी 1 इज इक्वल टू में मैं डाल दूंगा, सॉरी सुपर के बाद सबसे पहले ये करने के पहले मैं इनिट कंस्ट्रक्टर के थ्रू इसको इनिशियलाइज कराऊंगा, प्रॉपर्टी डॉट अंडरस्कोर अंडरस्कोर इनिट, उस इनिट फंक्शन के अंदर मैं दे दूंगा मेरी प्रॉपर्टी, और यहां पर ये चीज हुई क्लियर। नेक्स्ट यहां पर हम क्या करेंगे, इसके बाद सेल्फ डॉट प्रॉपर्टी लगाएंगे, सेल्फ डॉट प्रॉपर्टी 1 इज इक्वल टू में मेरी रहेगी प्रॉपर्टी 1, मतलब फर्स्ट की ही प्रॉपर्टी को मैं उसके अंदर यूज करूंगा जिसकी इनिशियल वैल्यू मेरी 0 है। अब मैं क्या करूंगा, डिस्प्ले करवाऊंगा जैसे हमने पीछे करा था, डेफ डिस्प्ले अंडरस्कोर प्रॉपर्टी सेल्फ, उसके अंदर बच्चे को कितनी प्रॉपर्टी मिली वो मैं डिस्प्ले करवाऊंगा, सन के लिए प्रिंट टोटल प्रॉपर्टी ऑफ चाइल्ड, ऐसे इस तरीके से लिखते हैं, टोटल प्रॉपर्टी ऑफ चाइल्ड उसके बच्चे की जो प्रॉपर्टी थी इज इक्वल टू में कॉमा, अब ये वैल्यू कहाँ से उठाएगा, वो जो टोटल प्रॉपर्टी थी, एक सेल्फ प्रॉपर्टी 1 और एक जो मेरी ये नॉर्मल प्रॉपर्टी थी यहाँ से, तो इसके अंदर मैं डालूंगा सेल्फ डॉट प्रॉपर्टी 1, यहाँ से वो वैल्यू लेगा प्लस मेरी वैल्यू वो उठाएगा सेल्फ डॉट प्रॉपर्टी से, सेल्फ स्पेसिंग दे देते हैं, सेल्फ डॉट प्रॉपर्टी में से यहां से वो वैल्यू पिकअप करेगा। नेक्स्ट इसके बाद क्या होगा, अब एक सब क्लास बनानी पड़ेगी जो क्या करेगी, फादर की प्रॉपर्टी को डिस्प्ले करवाएगी और जो मेरे क्लास का इंस्टांस है उसको डिस्प्ले करवाएगी। उसके लिए मैं क्या करूंगा, s इज इक्वल टू में सन के अंदर सपोज जो मेरी ऊपर सन नाम से मैंने, या चलो ऐसे ही ले लेते हैं, जो ऊपर सन नाम से मैंने क्लास बनाई थी उसके अंदर मैं अब वैल्यू पास करूंगा, सपोज मैंने दे दिया 2 लाख प्लस, या फिर कॉमा, जो यहाँ पर 13 नंबर की लाइन में दो एट्रीब्यूट्स है वहां पर ये प्लेस हो जाएंगे, एक लेते 20,000, एक ले लेते 80,000। नेक्स्ट मैं क्या करूंगा, मैं यही चीज डिस्प्ले करवा दूंगा, एस डॉट डिस्प्ले प्रॉपर्टी की प्रॉपर्टी को दिखा दो। अब इस कोड को एग्जीक्यूट करते हैं, तो यहां पर क्या हुआ, जो भी मैंने प्रॉपर्टी दी थी 20 लाख और 80 लाख जो मैंने प्रॉपर्टी दी थी उसकी टोटल प्रॉपर्टी चाइल्ड को कितनी मिली, 10 लाख। अब ये कैसे हुआ, यहाँ पर क्या चेंज हुआ, यही चीज जैसे हमने पिछली बार भी करी थी। अब यहाँ पर क्या हुआ, पहले हमने क्या करा था, क्लास लिया था फादर, उसके अंदर मैंने कुछ ना कुछ इंस्टेंसेस डिफाइन करे थे कि प्रॉपर्टी दी थी, देन प्रॉपर्टी की वैल्यू, और वही प्रॉपर्टी फिर मैंने कहाँ से, सन को देने के बाद उसका इंस्टांस क्रिएट करके दिया था। अब इस इंस्टांस के बाद यहाँ पर तो ठीक है, अब सुपर कीवर्ड हम समझ रहे हैं, तो सुपर कीवर्ड ने क्या करा, सुपर कीवर्ड डायरेक्ट प्रॉपर्टी की वैल्यू इनिशियलाइज करेगा। उसके पहले वो क्या करेगा, 2 आर्ग्यूमेंट्स लेगा, एक तो प्रॉपर्टी 1 और प्रॉपर्टी जिसकी दोनों वैल्यू इनिशियली 0 थी, इन दोनों की वैल्यू मैं इक्वल करूंगा। इक्वल करने के बाद मैं डिस्प्ले करवाऊंगा प्रॉपर्टी की टोटल प्रॉपर्टी चाइल्ड को कितनी मिली, वो कहाँ से उठाएगा, सेल्फ डॉट प्रॉपर्टी जो पहला आर्ग्यूमेंट हमने दिया था प्लस सेल्फ डॉट प्रॉपर्टी जो मेरा दूसरा आर्ग्यूमेंट था, फिर मैंने इंस्टेंस क्रिएट करके वैल्यू डिस्प्ले करवा दी, टोटल प्रॉपर्टी ऑफ चिल्ड्रन इज 10 लाख। सो ये था हमारा वीडियो एक सुपर क्लास के ऊपर। एंड जाते जाते एक बात और कि अगर आपने टर्बो कोडिंग के चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, लाइक नहीं करा है, तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, और बहुत जल्द अगर हम 120 सब्सक्राइबर क्रॉस कर लेंगे तो बहुत ही अच्छा होगा। आगे हम ऐसी और अमेजिंग कंटेंट्स आते रहेंगे, लाते रहेंगे। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।